ऑफ दीज वर्ड्स रीड्स द सेम इन अ मिरर, जिसका पहला, लास्ट और सेकंड, थर्ड देखते हैं पहले। इसमें कैट है, ठीक है। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, टी हमको पहले दिखेगा, ए फिर दिखेगा, फिर सी दिखेगा। इसमें एम पहले, फिर ए, उल्टा उल्टा दिखता है, फिर डी, फिर ए, फिर एम। इसमें ओ, टी, टी, फिर ओ। इसमें डब्ल्यू, ओ, डब्ल्यू, ये तीनों ही सेम है। तो ये क्वेश्चन गलत है क्या? विच ऑफ दीज वर्ड्स रीड द सेम इन अ मिरर, विच ऑफ दीज वर्ड्स नॉट रीड्स, ठीक है। ये इसमें तीनों ऑप्शन सही है ना, एक ही गलत है, इसमें नॉट आना चाहिए था, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। विच ऑफ दीज वर्ड नॉट रीड्स, ठीक है। अब इसका आंसर बता दो, अब तो आ ही गया सबको। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? पहला वाला, है ना, जिसको हम मिरर में देखते हैं तो ये वाला जो सेम वर्ड नहीं दिखेगा, कैट का उल्टा हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो सेम ही दिख रहे हैं, है ना, तो ये नहीं होंगे। नाउ हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने 20 MCQs लिए हैं, है ना। ऑलरेडी हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड इससे पहले कि जितने चैप्टर्स के हमने वर्कशीट को किया है वो सब की सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड उस प्लेलिस्ट की लिंक भी है जिसमें हमने NCERT के सारे चैप्टर्स को अच्छे से और डिटेल में कंप्लीट किया है, ठीक है। उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिसे जो भी चैप्टर्स देखने हो आप देख सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम करेंगे अपना NCERT मैथ्स मेला बुक से चैप्टर नंबर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। इसका हम करेंगे 20 MCQs की प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ स्क्वायर शेप्ड पाथ इन अ क्विल्ट हैज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन को समझना है ना, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है, तुक्के में टिक नहीं मारना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर शेप्ड पाथ, ठीक है, इन अ क्विल्ट हैज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर शेप हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, वहाँ पर एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर में हमें क्या बताना है, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक मैंने स्क्वायर बना दिया, है ना। इसमें क्या बताना है कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें होती हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती है, 1, 2, 3 और 4, है ना। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती हैं, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि वो लाइन जो उस शेप को, पूरे शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। तो यहाँ पर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी जो स्क्वायर शेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, है ना, नहीं 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी स्क्वायर में, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following shape will not leave any gap when used for tiling। अगर हम कौन से शेप का इनमें से यूज करते हैं कि अगर हम उसका टाइलिंग करें, है ना, तो उसमें बिल्कुल भी गैप ना आए। कौन सा शेप होगा, वही शेप होगा जिसमें परफेक्ट कॉर्नर्स होंगे, है ना। तो पहला है सर्कल, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ओवल में भी कोई भी इसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। हेक्सागन में होते हैं, है ना। हेक्सागन कैसे बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये होता है हेक्सागन का शेप। तो इसमें क्या है, अच्छे अच्छे कॉर्नर्स हैं, तो इसकी टाइलिंग अगर हम करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा। हार्ट में क्या हो जाएगा, इसमें कॉर्नर्स नहीं होता है, जो भी होता है उसका शेप बहुत अलग होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो ये देखो ये कॉर्नर बना है, इस पे आप अगर ऐसे लगाते हो दूसरा हार्ट, तो इसमें क्या ये फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा शेप हो जाएगा फिल, नहीं होगा, है ना। तो इस हार्ट से भी हम एक परफेक्ट टाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन सा शेप है यहाँ पर, हेक्सागन ऐसा शेप है जिसकी अगर हम टाइलिंग करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू रोटेट अ शेप बाय अ हाफ टर्न, है ना, अगर कोई शेप है जैसे एक ये हो गया रेक्टेंगल, है ना, अगर इसको मैंने हाफ पे क्या कर दिया, रोटेट किया,
ठीक है। तो इसको हाफ पे रोटेट करने का क्या मतलब है कि ये हमको ऐसा दिखाई देगा, नहीं, अगर इसको मैंने उठा के ऐसे रख दिया, ठीक, इसको क्या कराया मैंने, हाफ टर्न करा दिया, है ना, तो इसमें क्या बोला है, इट हैज मूव्ड बाय हाउ मेनी डिग्री। हाफ टर्न को हमें डिग्री में लिखना है, तो हाफ टर्न को हम क्या बोलते हैं, हाफ टर्न को हम बोलते हैं 180 डिग्री का रोटेशन, है ना, वो क्या हुआ है, 180 डिग्री रोटेट हुआ है। तो यहाँ पर डिग्री में हमें लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि 90 क्या होता है, क्वार्टर के लिए होता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता, 270 हो नहीं सकता क्योंकि ये 3/4 होता है, 360 क्या होता है, ये फुल टर्न होता है। तो यहाँ पर हाफ टर्न के लिए 180 डिग्री जो है यहाँ पर करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो हमें अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का हाफ टर्न कराया है, हाफ टर्न कराने का मतलब अगर डिग्री में बोला जाए तो उसको हमने क्या किया है, 180 डिग्री उसको घुमाया है, ठीक है, टर्न किया है। नेक्स्ट है विच इंग्लिश लेटर लुक्स द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न, है ना, हाफ टर्न हमें इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसका अगर हम हाफ टर्न करते हैं, हाफ टर्न करने का मतलब है हम उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है ऐसा लेटर जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, जिसको हम अगर हाफ टर्न भी कर देते हैं तब भी, अगर ए को आप हाफ टर्न कराते हो, है ना, ए क्या है, बिल्कुल सीधा है, अगर आप इसको हाफ टर्न कराओगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये कैसा बनेगा हाफ टर्न के बाद, ऐसा। इसमें क्या बनेगा, इसमें जो ये एच है ना, ये एच है, देखो हमें डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, ये जो एच है ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका हाफ टर्न कराते हैं ऐसे, ठीक है, इसका अगर हम हाफ टर्न कराते हैं तब भी ये कैसा दिखेगा, सेम ही दिखेगा, ये तो उल्टा बन जाएगा ऐसे, ये भी उल्टा बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल सेम दिखेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, ठीक है। नेक्स्ट है अ पैटर्न दैट रिपीट्स बाय स्लाइडिंग अ शेप इज कॉल्ड, क्या करेंगे हम उसको, अ पैटर्न दैट रिपीट्स बाय स्लाइडिंग अ शेप, है ना, इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, टाइलिंग बोलेंगे, या फिर सिमेट्री बोलेंगे। वाओ, ये तो कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ, इसका आंसर आप बताओगे मेरे को, है ना। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, अ पैटर्न दैट रिपीट्स बाय स्लाइडिंग, स्लाइड होने के बाद वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कौन सा क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, या फिर ट्रांसलेशन बोलेंगे, इसका मतलब है टाइलिंग, ठीक है, और या फिर सिमेट्री बोलेंगे। जल्दी बता दो, इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, ठीक है, इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/4 टर्न आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम 1/4 टर्न कराते हैं तो उसको हम कितने बार टर्न कराएंगे ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, कितनी बार कराएंगे, एक बार कराया ऐसे होगा, दूसरी बार कराया वो हाफ हो जाएगा, फिर तीसरी बार वो 3/4 बनेगा, और चौथी बार में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। ये भी वैसे बहुत इजी था, इसका भी आंसर आपको बताना चाहिए था, ठीक है, इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप इज यूज्ड बाय बीज टू मेक अ हनीकॉम्ब, है ना, हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो हमें क्या बताना है कि विच शेप इज यूज्ड बाय बीज, है ना, वो कौन सा शेप बनाती हैं, कौन सा शेप बनाती है, मैंने देखा है, नहीं मतलब आपने भी देखा होगा, है ना, मधुमक्खी का छत्ता जिसने भी देखा है, कुछ कुछ ऐसा शेप बनता है ना, ऐसा शेप बनता है। तो इस शेप का नाम बता दो अब जल्दी से, और इसका आंसर भी बता, जिसको इसका नाम पता है उसको इसका आंसर भी पता होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे बताओगे, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे बताओगे इसका आंसर, ठीक है। नाउ इसके बाद है, इफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगल है, एक हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, क्या है यहाँ पर, ये है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 4 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर
4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, है ना। क्या बताना है अब इसमें, क्या बताना है अब इसमें, हाउ मेनी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पैचेस आर नीडेड टू। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका चलो एरिया निकालने के लिए, है ना, इसका हम पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे क्या लिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पर लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर ही है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा था इसमें, हाउ मेनी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं इसमें, पैचेस आर नीडेड टू कवर इट, कितने हैं, कितने हैं, यही आंसर है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 24। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, है ना, क्योंकि 1 1 अगर हम इसको 1 1 से अलग करते हैं तो ये 24 का 24 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है और आंसर क्या है 24, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लेटर्स हैज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सा लेटर इसमें से ऐसा है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, के एम सारे लेटर्स बनाने पड़ेंगे, ई और एस। अब देखो इसमें क्या है, के तो चलो इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, है ना, वर्टिकल का मतलब क्या है जो सीधा है, और हम वर्टिकल लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ये वाला को रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसमें जो है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बनेगा, तो ये जो है एम, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल बन रही है ना, और इसमें हॉरिजॉन्टल बनेगी और इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं बनेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, एम बी, है ना, ये तो सेम हो गया एम और बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है और लेटर कौन सा है, एम। एम लेटर में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यही पूछा था यहाँ पर, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से लेटर में बन रहा है, वो क्या है यहाँ पर एम। वैसे और भी लेटर्स में बनता है लेकिन इन्हीं में से पूछा था तो हमने इन्हीं में से बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज 1/4 टर्न ऑफ 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री का मतलब क्या है, 360 डिग्री का मतलब है फुल टर्न, है ना, पीछे बताया था अभी, इसका मतलब क्या हो गया फुल टर्न। तो इसका 1/4 टर्न क्या हो जाएगा, 1/4 टर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 90 डिग्री आएगा, है ना, ये तो सबको पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, है ना, 90 डिग्री। 1/4 टर्न क्या बनेगा, फुल टर्न का 1/4 टर्न 90 डिग्री होता है, एल शेप का, पता चल गया, है ना, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these numbers look the same after a half turn, कौन सा नंबर हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखेगा, कौन सा नंबर है वो जो सेम दिखेगा, कौन सा है, 5 तो उल्टा हो जाएगा, है ना, 6 भी उल्टा हो जाएगा, 9 भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन 0 जो है वो सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी, है ना। कौन सा नंबर है जिसको अगर हम हाफ टर्न भी, इसका तो हम कोई सा भी टर्न करा दें सेम ही दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका आंसर करेक्ट बी, 0, ठीक है। नेक्स्ट है, डज अ स्केलेन ट्रायंगल, इसका ऑल साइड्स डिफरेंट हैव एंड, इसका मतलब देखो स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है कि इसमें सारी साइड्स जो है वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, इक्वल वाले को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हैव एनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई सी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, अलग अलग साइज के बना दो। तो यहाँ पर ये ऐसा बन गया, इसको मैंने इतना बड़ा बना दिया और इसको मैंने बना दिया, नहीं ये वाली लाइन ऐसे बना दूं और ये वाली लाइन बन जाएगी ऐसे। तो बताओ इसमें कोई सी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, और पहला है यस 1, दूसरा ऑप्शन है यस 3, मतलब यस का मतलब है हाँ इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, और कितनी बनेगी, 1 बनेगी, इसमें बनेगी बट 3 बनेगी, और या फिर नहीं बनेगी, या फिर बनेगी तो 2 बनेगी। बताओ
जब तीनों ही साइड्स अलग अलग हैं तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। जब तीनों ही साइड्स अलग अलग है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, नो, है ना। यहाँ पर एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, एक भी क्या बनेगी ही नहीं, ठीक है। नाउ 13th है When a shape is reflected in a mirror, अगर हम किसी एक शेप को मिरर में देखते हैं, रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर का क्या मतलब है कि कोई भी शेप लिया उसको मिरर में देखो, बस यही है, इतना ही जान लो। द इमेज इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलेंगे? उस जो हमें मिरर में इमेज दिखाई देगी उस मिरर को, मतलब उस इमेज को हम क्या बोलेंगे? मिरर हाफ, क्वार्टर टर्न, पैटर्न या फिर रोटेशन? क्या बोलेंगे हम उसे? हम बोलेंगे उसे मिरर हाफ, है ना। क्या बोलेंगे? मिरर हाफ। तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट है, मिरर हाफ, है ना। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न 2, 5, 8, 11। इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। कैसे चेक करेंगे हम? सेकंड वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो 5 - 2, उसके बाद 8 - 5, मुझे तो तीनों अलग अलग लग रहे हैं तो मैं सबको माइनस करके देख लेती हूँ। 11 - 8, है ना। तो 5 - 2 हो गया 3, 8 - 5 हो गया 3, 11 - 8 हो गया 3, मतलब तीनों सेम है। मतलब यहाँ पर 3, 3, 3 नंबर्स जो हैं वो सारे नंबर्स में ऐड हुआ है, ठीक है। तो हमें इसके नेक्स्ट वाला नंबर बताना है, मतलब हमें 11 में 3 को ऐड करना है। तो 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14, और इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। 14th इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पैटर्न कौन सा बनेगा? 14, है ना। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर? 14। अब इसके बाद है विच शेप हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री? नहीं, हाँ, पिछली क्लास में बताया था, है ना। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन से शेप में होती है? बताओ कौन से शेप में इनफाइनाइट लाइन? इनफाइनाइट का मतलब है कि सो मैनी लाइंस, है ना, बहुत सारी लाइंस, ठीक है। तो बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन से शेप में बनता है? पहला है स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है? पीछे देखा था हमने, कितनी बनती है? 4 ही बनती है, ठीक है, 4 ही बनेगी। रेक्टेंगल में भी 4 ही बनेगी, उससे ज़्यादा बन नहीं सकती। ट्रायंगल में भी हम अगर बनाना भी चाहें तो 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती, ठीक है। तो बचा क्या? सर्कल बचा। सर्कल में हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, है ना। पिछली क्लास में बताया था कि सर्कल में बना के भी दिखाया था कि सर्कल में हम बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन से शेप में बनेगी? सर्कल में। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है? सी, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? सी। नेक्स्ट है इफ यू टर्न अ फैन विथ 4 ब्लेड्स बाय अ 1/4 टर्न विल इट लुक? देखो धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ यू टर्न अ फैन, फैन को टर्न करना है जिसमें 4 ब्लेड्स हैं, है ना, और उसका हमने क्या किया? उसका सिर्फ एक ही ब्लेड को टर्न किया। ये कैसे पता चला मुझे? 1/4 का क्या मतलब है? इसका पहला वाला, है ना, एक ब्लेड को हमने क्या किया है? टर्न कराया है। तो विल इट लुक डिफरेंट या फिर द सेम, अपसाइड या फिर डाउन? अपसाइड डाउन या फिर स्मॉलर? 4 ऑप्शन है, बताओ क्या दिखेगा? देखो चारों ब्लेड सेम होती है और वो चारों की चारों ना सेम डिस्टेंस पे होती हैं, तो आप उसका 1/4 कराओगे, टर्न रोटेट उसको करते हो तो वो सेम ही दिखेगा, ठीक है, वो सेम ही दिखेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला बी। सबका बी आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। अब नेक्स्ट है टाइलिंग विदाउट गैप इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टाइलिंग करना, है ना, बिना गैप के, बिना ओवरलैप के, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिररिंग बोलते हैं या फिर टेजलेशन बोलते हैं, मेजरिंग बोलेंगे या फिर टर्निंग बोलेंगे? क्या बोलते हैं इसमें से? कौन सा? जिसने ये चैप्टर एनसीईआरटी वाली बुक का पढ़ा हुआ है उसको तो ये पता होगा, वरना किसी को भी इसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है
चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, टेजिलेशन बोलते हैं। टेजिलेशन का मतलब हम टाइलिंग करते हैं बिना गैप के और बिना ओवरलैप पे, जिसमें उसमें क्या होता है कि हम टाइल्स को ऐसे अरेंज करते हैं, है ना, उसका शेप हम ऐसा लेते हैं टाइल का कि जिसमें हम अगर उसको सेट करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आता है और वो एक के ऊपर एक ओवरलैप भी नहीं होता है ना। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया था वो क्या बताया था? इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, वीडियो में जाके देखो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है? बी, टेजिलेशन, ठीक है। टाइलिंग विदाउट गैप इज ऑल्सो नोन एज टेजिलेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स रीड्स द सेम इन अ मिरर? जिसका पहला, लास्ट और सेकंड, थर्ड देखते हैं पहले। इसमें कैट है, ठीक है। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? टी हमको पहले दिखेगा, ए फिर दिखेगा, फिर सी दिखेगा। इसमें एम पहले फिर ए, उल्टा उल्टा दिखता है, फिर डी फिर ए फिर एम। इसमें ओ टी टी फिर ओ। इसमें डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, ये तीनों ही सेम है। तो ये क्वेश्चन गलत है क्या? विच ऑफ these words read the same in a mirror? which of these words not reads? ठीक है, ये इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, है ना, एक ही गलत है, इसमें नॉट आना चाहिए था, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। which of these word not reads, ठीक है। अब इसका आंसर बता दो, अब तो आ ही गया सबको। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? पहला वाला, है ना, जिसको हम मिरर में देखते हैं तो ये वाला जो सेम वर्ड नहीं दिखेगा, कैट का उल्टा हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो सेम ही दिख रहे हैं, है ना, तो ये नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रेक्टेंगल हैव? कितनी बार बता दिया, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी रेक्टेंगल में? 4 ही होंगी, 4 ही होंगी। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है, अ क्वार्टर टर्न मतलब 1/4 टर्न। क्वार्टर टर्न का मतलब क्या हो गया? क्वार्टर टर्न का मतलब क्या होता है? 1/4 टर्न, है ना, 1/4 टर्न। और इसको मैंने बोल दिया 90 डिग्री, सारे तरफ से लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। इज द सेम एज टर्निंग अ क्लॉक हैंड फ्रॉम 12 to। अब इसके लिए जल्दी जल्दी से हम एक क्लॉक बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बना लिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर है 12। अब 12 से 1/4 टर्न लेने के लिए क्या मतलब है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री पूरा एल बनाता है, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 3 पे जो है वो पूरा 1/4 टर्न लेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, है ना। इसका आंसर क्या है? 3 है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ ही हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया कंप्लीट, है ना। और इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से भी इसको ट्राई करना है ना। खुद से भी क्वेश्चंस आप अलग से लिख लो या फिर लिखवा लो अपनी मम्मी से, पापा से, किसी से भी, और उसके बाद आपको उसका बिना देखे आंसर करना है ना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये काम ज़रूर करना है, यही आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट आया है, चलो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट आता है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बता देना, ठीक है। बाकी इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स के वर्कशीट कर चुके हैं, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबको देख लो। आप ही का रिवीजन होगा, आप ही की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। वो मैंने अपने लिए तो नहीं बनाया, वो आप ही के लिए, आपकी ही अच्छी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। क्यों दी है? ताकि आपको ढूंढना ना पड़े इधर से उधर, है ना। तो सबकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख सकते हैं। एंड उसमें भी किसी में भी जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।